सोचिए आप एक मेज में फंस गए हैं। एक तरफ आपका ब्रेन है और दूसरी तरफ आपका माइंड। अब सवाल यह है कि कौन आपको इस मेज से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, आपका ब्रेन या फिर आपका माइंड। थिंक अबाउट इट। आपने सुना होगा कि ब्रेन एक पावरफुल ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। आइंस्टाइन ने एक फेमस लाइन कही थी जो इससे रिलेट करती है। लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। मतलब लॉजिक तो आपको ए से बी तक ही लेकर जाएगा, पर इमेजिनेशन आपको हर जगह लेकर जाएगा। आपने जरूर नोटिस किया होगा, बहुत से लोग अपने रूटीन कन्वर्सेशंस में ब्रेन और माइंड इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं या फिर मिक्स कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये दोनों एक ही चीज नहीं होती हैं। चलिए पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है जो हमारे स्कल के अंदर होता है। ये न्यूरॉन्स, ग्लायल सेल्स और ब्लड वेसल से बना होता है। ब्रेन हमारे बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट्स, हमारी ब्रीथिंग, हमारा मूवमेंट। हमारा ब्रेन सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है, जैसे कि देखना, सुनना, किसी को छूना, टेस्ट करना या फिर स्मेल करना। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में ऑलमोस्ट 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स इतने इंटरकनेक्टेड होते हैं कि उनके कनेक्शंस का नंबर मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार से भी ज्यादा होता है। हम ब्रेन एक्टिविटी को अलग अलग टेक्निक से मेजर कर सकते हैं, जैसे MRI, CT स्कैन्स, EEG और PET स्कैन्स। इन टूल्स से साइंटिस्ट को यह समझने में मदद मिलती है कि ब्रेन किस तरह से काम करता है और कौन से रीजंस कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। क्या आपको पता है ह्यूमन ब्रेन बॉडी वेट का सिर्फ 2% है, लेकिन ये बॉडी की टोटल एनर्जी का 20% यूज करता है। यह एक एनर्जी इंटेंसिव ऑर्गन है। अब बात करते हैं माइंड की। माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ये कोई एक फिजिकल एंटिटी नहीं है जैसे कि ब्रेन, जिसे हम देख सकते हैं। माइंड हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स, डिजायर्स, परसेप्शंस और इंटेंशन को एनकम्पास करता है। ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी से जुड़ी हुई है। माइंड से ही हम कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप कभी नींद में सपने देखते हैं, ये सपने आपके माइंड के थ्रू जनरेट होते हैं, जबकि आपका ब्रेन उन सपनों को प्रोसेस करता है। माइंड का कॉन्सेप्ट हजारों सालों से फिलोसफर और साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री रहा है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर प्लेटो ने माइंड को सोल के साथ एसोसिएट किया था। ब्रेन और माइंड डीपली इंटरकनेक्टेड होते हैं। ब्रेन के फिजिकल प्रोसेसेस से मेंटल फंक्शंस अराइज होते हैं और हमारे मेंटल स्टेट्स ब्रेन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस का एक सेंट्रल टॉपिक है। माइंड और ब्रेन एक दूसरे पर काफी प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालते हैं। रिसेंट रिसर्च कहता है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने से ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पॉजिटिवली चेंज किया जा सकता है। स्टीव जॉब्स, एप्पल के को-फाउंडर, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने कहा था कि मेडिटेशन उनकी क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ाने में हेल्प करती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए फेमस थे, उन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, फॉर नॉलेज व्हिच इज लिमिटेड, वेयरएज इमेजिनेशन एम्ब्रेसेस द एंटायर यूनिवर्स। उनका ये कहना था कि माइंड की पावर और उसकी क्रिएटिव एबिलिटी हमेशा हमारे साइंटिफिक और पर्सनल ग्रोथ में मददगार होती है। फिलॉसफी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माइंड बॉडी प्रॉब्लम। इसका मतलब यह है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मेंटल स्टेट कैसे ब्रेन के फिजिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड है। बहुत थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, जैसे ड्यूअलिज्म, मतलब माइंड और बॉडी अलग अलग दो सेपरेट पार्ट हैं। फिजिकलिज्म, मतलब माइंड फिजिकल प्रोसेस का ही रिजल्ट है और बॉडी से सेपरेट नहीं होता है। फिलोसोफर रेने डिकार्टे ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसका मतलब है कि थिंकिंग और कॉन्शियसनेस ही हमारे एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। हम सोचते हैं, कॉन्शियस हैं, इसीलिए हम एग्जिस्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, ये था माइंड और ब्रेन के बीच का फर्क। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे माइंड और ब्रेन के बारे में। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।